कभी सोचा है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग रहा होता है तो गुजरात में रात का अंधेरा क्यों होता है? और इसके बावजूद हम सबकी घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। चलिए आज इसी के पीछे का राज समझते हैं, भारतीय मानक समय यानी IST। ये एक मजेदार पहेली है ना? भारत इतना बड़ा देश है कि इसके पूर्वी और पश्चिमी छोर पर सूर्योदय में लगभग 2 घंटे का फर्क है। फिर भी हमारी घड़ियां एकदम एक जैसा समय बताती हैं। तो फिर ऐसा होता कैसे है? इस पहेली को सुलझाने की चाबी ना 2 चीजों में छिपी है। एक है समय क्षेत्र यानी टाइम जोन और दूसरा है देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। जरा सोचिए, जब हमारे यहाँ भारत में सुबह होती है तो अमेरिका में रात। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी लगातार घूम रही है। इसी वजह से हमें टाइम जोन्स की जरूरत पड़ती है ताकि हर जगह का समय वहां के सूरज के हिसाब से चल सके। अब दुनिया को समय के हिसाब से बांटने के लिए हमने ग्लोब पर कुछ काल्पनिक सीधी लाइनें खींची हैं। इन्हीं लाइंस को देशांतर कहते हैं। यही वो रेखाएं हैं जो पूरी दुनिया में समय को स्टैंडर्डाइज करने में हमारी मदद करती हैं। अब यहाँ एक बड़ा मजेदार गणित आता है। हमारी पृथ्वी को अपनी धुरी पर 1 डिग्री घूमने में ठीक 4 मिनट का समय लगता है। ये छोटी सी बात ही पूरी दुनिया के समय की गिनती का आधार है। इस बात को याद रखिएगा, ये आगे हमारे बहुत काम आने वाली है। तो ये जो ग्लोबल सिद्धांत है ये भारत पर कैसे लागू होता है? चलिए अब जानते हैं भारत के अपने टाइम सॉल्यूशन यानी IST के बारे में। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, भारत के पूरब और पश्चिम में लगभग 2 घंटे का फर्क है। सोच कर देखिए, अगर हर शहर का अपना अलग अलग टाइम होता तो कितनी ज्यादा गड़बड़ हो जाती। ट्रेनें, ऑफिस, फ्लाइट्स सब कुछ गड़बड़ा जाता। बस इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए पूरे भारत ने एक ही स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया। इस एक स्टैंडर्ड टाइम के लिए हमने एक खास देशांतर रेखा को चुना, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये रेखा इसलिए इतनी खास है क्योंकि ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसी वजह से ये पूरे देश के लिए एक बैलेंस्ड और सही रेफरेंस पॉइंट बन जाती है। और अगर आप कभी मैप पर इस लाइन को ढूंढने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के पास से गुजरती है। यही वो जगह है जो एक तरह से हमारे देश का समय तय करती है। तो ठीक है, हमने भारत का समय तो समझ लिया, पर यह दुनिया के बाकी हिस्सों से कैसे जुड़ा है? इसके लिए हमें GMT को समझना होगा। ग्रीनविच मीन टाइम या GMT को आप एक तरह से दुनिया की मास्टर क्लॉक मान सकते हैं। ये लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा पर आधारित है। यही वो शुरुआती पॉइंट है जहां से दुनिया भर का समय तय होता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात आती है, भारतीय मानक समय हमेशा GMT से ठीक 5.5 घंटे और 30 मिनट आगे रहता है। मतलब जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तब हमारे यहाँ भारत में शाम के 5:30 बज चुके होते हैं। पर ये 5.5 घंटे का अंतर आया कहाँ से? इसका गणित ना बहुत ही सिंपल है। भारत की स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड लाइन है 82.5 डिग्री और जैसा कि हमने पहले जाना था, हर एक डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। तो 82.5 को 4 से गुणा करने पर हमें मिलते हैं 330 मिनट, जो कि हुए पूरे 5.5 घंटे। लेकिन मन में एक सवाल जरूर उठता है, रूस और अमेरिका जैसे बड़े देशों में एक से ज्यादा टाइम जोन है, तो फिर भारत जैसे इतने बड़े देश में सिर्फ एक ही क्यों? इसका जवाब छिपा है रोजमर्रा की सहूलियत में। सोचिए, अगर ट्रेनों, फ्लाइट्स और टीवी प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग टाइम होते तो कितनी ज्यादा उलझन होती। एक ही टाइम जोन होने से पूरे देश में तालमेल बना रहता है और सब कुछ आसानी से चलता है। हालांकि ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि इस सिस्टम की अपनी कुछ चुनौतियां भी हैं। खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, जहां सूरज बहुत जल्दी उग जाता है, वहां के लोग अक्सर एक अलग टाइम जोन की मांग करते हैं ताकि वो दिन की रोशनी का और बेहतर इस्तेमाल कर सकें। चलिए अब जरा नक्शे पर चलते हैं और देखते हैं कि ये जो इतनी जरूरी काल्पनिक रेखा है वो असल में भारत में कहां-कहां से गुजरती है। ये रेखा उत्तर में उत्तर प्रदेश से शुरू होती है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होती हुई दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक जाती है। इस तरह से ये देश को समय के एक ही धागे में पिरो देती है। तो हमने ये देखा कि भारतीय मानक समय सिर्फ घड़ियों का समय ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत जैसे विशाल और विविध देश को एक लय में बांधती है। ये पक्का करती है कि पूरा देश एक साथ एक ही समय पर आगे बढ़े।
Indian Standard Time ensures uniform time across the country. It is essential for maintaining coordination and daily activities.